So hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start with the next topic of our paper 1 unit 1, learners characteristics of adolescent and adult learners. और adult learners में हम उनका academic, social, emotional और cognitive aspects में पढ़ेंगे and also individual differences. With the characteristics of adolescence, first it is academic के अंदर जो होता है वो बहुत क्यूरियस होते हैं कुछ भी लर्न करने के लिए. एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है, देख देख के लर्न करते हैं. गाइडेंस उनको चाहिए होती है इन स्टडी हैबिट्स. परफॉर्मेंस अफेक्टेड बाय इमोशंस, जो भी वो परफॉर्म करते हैं वो उनके इमोशंस के साथ अफेक्ट करती है एकेडमिक एरियाज़ में जो अडोलेसेंस के हैं. फिर इज सोशल, इट इज़ द पीयर इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इंडिपेंडेंस एंड बिलोंगिंग, ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्मेशन. ये सोशल में होता है कि हम सोशली सोसाइटी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं. पीयर इन्फ्लुएंस कैसा है, मतलब फ्रेंडशिप्स हमारी कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है. इंडिपेंडेंट रहने की हमें डिज़ायर रहती है कि हम अकेले कर सकते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं. बिलोंगिंग होती है कि ये चीज़ हमारी है, तुम कैसे यूज़ कर रहे हो. ग्रुप आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो ये लोग होते हैं ये अपनी एडोलेसेंट एज में एक ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं कि उनका एक ग्रुप बना रहे और उसी ग्रुप के अंदर वो काम करें. फिर है इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंट, दैट इज़ मूड स्विंग्स. बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं. सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, अगर कोई बुराई कर रहा है, कुछ बोल रहा है तो उसके लिए भी क्रिटिसिज्म रहता है कि कितना बेकार आदमी है. आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है हमारी, हम अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं. इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, वही मूड स्विंग्स कि आप इमोशनली स्टेबल ही नहीं हो पाते, कि आप अभी गुस्से में हो, एकदम से अचानक से गुस्से में हो, अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो. और ये सब चीज़ें आपकी स्टडीज़ पे अफेक्ट करती हैं. फिर है कॉग्निटिव में आता है शिफ्ट टू एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईगोसेंट्रिज्म. मतलब कि जो हमारा शिफ्ट होता है इसमें हमारा एक शिफ्ट आता है कि अब इसमें जैसे घर वाले होते हैं वो आपको कभी बोलेंगे कि अभी आप बच्चे हो, कभी आपको बोलते हैं कि अब आप बड़े हो गए. तो वो एक शिफ्ट होता है एक इंसान के अंदर. वो थोड़ी थोड़ी लॉजिक रीजनिंग शुरू करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं. रीजनिंग मीन्स हर चीज़ का वाई ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है. प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर थोड़ी आती है. और ईगो सेंट्रिज्म होता है कि मैं ही हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा. फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट, दैट इज़ 20+ ईयर्स का. एकेडमिक होगा उसका, गोल ओरिएंटेड होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको एक टारगेट मिला होता है. पर्पसफुल लर्निंग होती है उसकी कि वो क्यों पढ़ रहा है. प्रायर एक्सपीरियंसेस अपने यूज़ करता है कि पहले उसके साथ क्या हो रखा है. प्रेफर सेल्फ डायरेक्टेड, वो अपने आप को डायरेक्टेड रखता है. और प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है एकेडमिक एरियाज़ में एक एडल्ट, दैट इज़ 20+ ईयर्स. फिर है सोशली वो कैसे करता है, रोल्स अपने देखता है कि मैं सोसाइटी के अंदर कैसा हूँ, एम्प्लॉय में कैसा हूँ, मेरे टीम में लोग कैसे हैं. सेल्फ लर्निंग अपनी देखता है. प्रेफर कोलैबोरेशन की, कोलैबोरेट करके कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते, कुछ अपनी ग्रोथ करे. और रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी. नेक्स्ट इज़ इमोशनल मतलब जो ये है हमारा एडल्ट होता है, एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट 20+ ईयर्स में, ये इमोशनली थोड़ा स्टेबल होता है कि हाँ ठीक है. अफेक्टेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं. स्ट्रेस मोटिवेशन इनको मिलती रहती है जिससे ये अच्छा करते हैं अपने, मतलब इनको डिस्ट्रेस नहीं होता, यू स्ट्रेस होता है, दैट इज़ गुड फॉर अस. और हमारी ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है. फिर है कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए एडल्ट के, दैट इज़ क्रिटिकल. वो क्रिटिकली एनालिसिस करेगा, क्या होगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा रियल लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा अपने अंदर. और विजडम विद एज, अच्छी चीज़ें सीखेगा. Next is individual differences, that is variations among learners and physical, mental, emotional, social and academic aspect. Individual differences means कि हर एक इंसान अलग है और सबके अपने अलग physical learnings होती है, mental learnings होती है, emotional learnings होती हैं, social learnings होती है और academic aspects होता है. अब इसके फैक्टर्स क्या हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, दैट इज़ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. हर एक इंसान की अलग होती है. पर्सनैलिटी ट्रेट सबके अलग होते हैं. लर्निंग स्टाइल सबके अलग होते हैं. कोई सुन के कर सकता है, कोई पढ़ के कर सकता है, कोई लिख के कर सकता है, कोई प्रैक्टिकली वर्क करके कुछ लर्न कर सकता है. सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम देखते हैं कि हर किसी का अलग होता है. सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी में वो कैसे चल रहे हैं, मतलब किस लेवल से आते हैं. इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड सबके अलग होते हैं. इमोशनल स्टेबिलिटी सबकी डिफरेंट होती है हर एक इंडिविजुअल की.
कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और फिज़िकल और हेल्थ कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कैसे आते हैं, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हमारी यूज़ होती हैं कि हम जैसे अब एक क्लास है, आप उसके अंदर एक बच्चे को पीपीटी भी दिखा रहे हो पढ़ाने के लिए, बुक से भी रीड करा रहे हो, उसको ऑडियोज़ भी सुना रहे हो, एएसएल जैसे एक्टिविटी हो गई इंग्लिश में। तो ये आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये चीज़ें वर्क आती हैं कि हर एक इंसान अपने पार्ट में एक्सेल कर रहा है। रेमेडियल एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छे मार्क्स आएँ सब कुछ, और रेमेडियल क्लासेस वगैरह लगती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, ये नहीं कि अगर कोई बहुत कमज़ोर है तो उसको अलग अलग कर दिया आपने क्लास से, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है तो उसको पढ़ाना ही बंद कर दिया। तो इंक्लूसिव मीन्स कि सबको एक साथ मिलके, अगर कोई स्पेशल चाइल्ड भी है आपकी क्लास में तो आप उसको भी इंक्लूड करके पूरी क्लास को लेक्चर दे रहे हो। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपकी थ्रू आउट चलती रहनी चाहिए लेक्चर के साथ साथ। Short and crisp notes, we have covered learning characteristics of adolescent and adult learners in all four aspects, that is academic, social, emotional and cognitive, and also individual differences. In the next video we will be talking about factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution.